दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4.0 का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं किया गया है। कब तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी किया जाएगा? और एक बात हम आपको बता दें, जो खास करके बीपीएससी टीआरई 1 दिए होंगे, टीआरई 2 दिए होंगे या टीआरई 3 दिए होंगे, ये तीनों टीआरई से जो है अलग होने वाला है टीआरई 4। और एक बात बता दें कि टीआरई 4 में जो है एक कह सकते हैं कि एक बुरी खबर भी है, उसका भी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। और ये भी बताएंगे कि टीआरई 4 का आपको विज्ञापन क्यों लेट हो रहा है, क्यों देरी हो रहा है और कब तक टीआरई 4 का विज्ञापन आएगा। तो आइए, सारा जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और एक एक जानकारी हम आपको देने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि क्या टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में जो चेंज नहीं किया गया वो टीआरई 4 में क्या बदलाव कर दिया गया, उसको देखिए। तो पहला चीज़, इसमें किसी का भी जो है, एक बात को ध्यान से समझिएगा, इसमें किसी का भी जो है कोई गलती नहीं है। कल शिक्षा मंत्री के द्वारा भी साफ साफ जो बोल दिया गया है टीआरई 4 के बारे में, उसका भी अपडेट हम आपको देंगे। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए भाई। जो टीआरई 1 दिए होंगे, टीआरई 2 दिए होंगे, टीआरई 3 दिए होंगे, इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल टीआरई 4 हो गया है। क्यों मुश्किल टीआरई 4 हो गया है? क्योंकि जो बीएसएससी आप जानते होंगे, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को बोलते हैं बीएसएससी, या बीपीएससी आप जानते होंगे, बिहार लोक सेवा आयोग को बोलते हैं। तो बीएसएससी में एक नियम लागू हुआ था। मेरा बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, फिर हम आपको बताएंगे टीआरई 4 का विज्ञापन कब आएगा और जो जो बदलाव टीआरई 4 में किया गया उसका भी बताएंगे। तो बीएसएससी में जो है एक नियम लागू किया गया, और ये नियम लागू किया गया था संविदा कर्मी को लेकर के। ठीक है, कि संविदा कर्मी को लेकर के क्या नियम है कि 1 साल में 5 नंबर का अगर वो संविदा पे, बिहार सरकार में कहीं वो काम कर रहे हैं संविदा पे, तो उनको 1 साल के अगर वो एक्सपीरियंस है तो उनको 5 नंबर का छूट दिया जाएगा। 2 साल के एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर का छूट दिया जाएगा। 3 साल के एक्सपीरियंस है तो 15 नंबर का छूट दिया जाएगा। 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 20 नंबर का छूट दिया जाएगा। और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 25 नंबर का छूट दिया जाएगा। और ये सीधा छूट दिया जाएगा, इसमें कोई जो है आपको लाग लपेट नहीं है, सीधा मतलब उनको बोनस दिया जाएगा। और ये लागू हो गया है बिहार एसएससी में, मेरा बात को समझिएगा, ये बिहार एसएससी में लागू हो गया है। अब जो है एक नया कहानी बताते चले कि जो यहाँ पे संविदा कर्मी को 25 नंबर का छूट दिया जा रहा है, अब यही छूट बीपीएससी टीआरई 4 में भी दिया जा रहा है। मेरा बात को ध्यान से समझिए। पहले ये लागू बिहार एसएससी में था, बीपीएससी में, बिहार एसएससी में था, सीजीएल 4 में था, इंटर लेवल का भी फॉर्म में था, और खास करके कार्यालय परिचारी में था, बीएसओ में था, संविदा कर्मी के छूट को लेकर के। अब ये संविदा कर्मी के छूट को लेकर के क्या हो गया है, तो अब संविदा कर्मी को छूट के लेकर के टीआरई 4 में लागू हो गया है। और मेरे कहने से ये कंपटीशन आपके लिए कब टफ होने जा रहा है। यहाँ पे मामला देख लीजिए क्या है, देखिए क्या बोला गया है कि संविदा के आधार पर पूर्व से अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक सेवा के अधिकतम 5 अंक जो है आपको प्रतिवर्ष के दर से, 5 अंक प्रतिवर्ष के दर से अधिकतम 25 अंकों का जो है आपको छूट दिया जाएगा, और 3 से 5 25 से भाग दे करके। तो मतलब समझ लीजिए कि आपको 5 नंबर का जो है ऐसे छूट मिलेगा, 1 साल का, 2 साल का 10 नंबर, 3 साल के 15 नंबर, 4 साल के 20 नंबर, 5 साल के 25 नंबर। और सबसे दुर्भाग्य कह लीजिए बीपीएससी का, ये टीआरई 4 का दुर्भाग्य कह लीजिए कि ये नियम जो है टीआरई 4 में लागू हो गया। ठीक है, और इसी के कारण जो है आपका विज्ञापन में देरी हो रहा है। और एक और कारण है जो विज्ञापन में देरी हो रहा है, उसका भी हम जानकारी आपको देंगे। तो ऐसा क्यों देरी हो रहा है? क्योंकि अगर आयोग अभी विज्ञापन निकाल देती है, मेरा बात को ध्यान समझिए, आयोग अगर टीआरई 4 का विज्ञापन निकाल देती, और जो संविदा कर्मी को 5 नंबर का छूट मिल रहा है, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, तो वो तो डायरेक्ट कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाकर बोलेंगे कि जब बिहार एसएससी छूट दे रही है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग भी हर फिलहाल जितना भी फॉर्म निकाली है, जिसको बीटीएससी बोलते हैं, वो छूट दे रही है, तो बीपीएससी छूट क्यों नहीं देगी? अब इसको लेकर के बहाली फंस जाता। तो आयोग हो चाहे शिक्षा विभाग हो, ये फूक फूक कर कदम रख रही है। ठीक है, अब ऐसे परिस्थिति में क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब 25 अंकों का तो छूट मिलेगा, यहाँ पे कन्फर्म है, ये कन्फर्म है 25 अंकों का छूट मिलेगा। ठीक है, और एक बात बता दें कि इस तरह का फॉर्मेट भी तैयार किया गया है, यहाँ देख लीजिए, ये संविदा कर्मी को लेकर के इकरारनामा है ये। ठीक है, ये इकरारनामा है संविदा कर्मी को लेकर के कि वो कौन से ऑफिस में काम कर रहे हैं। ठीक है, और उनको जो है, और एक बात हम आपको बताते चले जो हमको बताने में कोई गलत नहीं लग रहा है और सही, देखिए ये जो है संविदा कर्मी को लेकर के आपको अनुभव प्रमाण पत्र है, हम सारा चीज़ जो है देख लीजिए। पहले ये छूट सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में, सहायक जो है योजना अधिकारी में, योजना सहायक में,
कनीय अभियंता में, डाटा एंट्री ऑपरेटर में, अंकेक्षक में और अन्य विभाग में मिलता था, लेकिन अब ये जो है टीआरई 4 में हो गया। इतना ही नहीं हो गया टीआरई 4 में, ये बीपीएससी के भी सब परीक्षा में लागू हो जाएगा। जो 72वां बीपीएससी का फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं उसमें भी इसका लागू हो जाएगा। कहीं ना कहीं छात्रों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि किसी को 5 नंबर 10 नंबर से, आपको एक नंबर से 2 नंबर से मेरिट नहीं बन रहा है, और किसी को मुफ्त में 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर 25 नंबर मिल रहा है। तो सबसे पहले तो मांग है कि संविदा कर्मी वाले को बाहर करना चाहिए। उनको अगर ज़्यादा सरकार को उनके प्रति रहम है तो आप क्या कीजिए, उसके लिए अलग परीक्षा कर लीजिए, अलग परीक्षा दे दीजिए। लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि डायरेक्ट जो है कंपटीशन जो दे रहे हैं उसमें किसी आदमी को आप छूट दे रहे हैं और किसी आदमी को एक भी नंबर का छूट नहीं है। ये कहीं ना कहीं गलत नहीं है, गलत है पूरी तरह से, और ये 100% गलत है। और एक बात बता दें कि बीएसएससी में लागू है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग में लागू है, अब ये बीपीएससी में भी लागू करने जा रही है, और खास करके टीआरई 4 में भी लागू हो रहा है। पहला चीज़। अब आइए भाई, दूसरा चीज़ क्या क्या लागू हो रहा है वो बता देते हैं। जो सारा चीज़ हम बता देते हैं, तो इसके चलते आपको देरी हो रहा है। और दूसरा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पे आइए। अब हम आपको बता दें कि टीआरई 4 का जो है ये तो बात हो गया। अब यहाँ देख लीजिए कि टीआरई 4 को लेकर के दूसरा चीज़, इस बार ब्लॉकचेन का नियम आया है, ठीक है, ये ब्लॉकचेन का। अब ब्लॉकचेन का नियम जून से लागू होगा। ये ब्लॉकचेन का नियम जो है जून से लागू होगा। इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप फॉर्म भरिएगा, अभी तक तो बहुत लोग ओटीआर कर लिए होंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और नहीं भी किए हैं तो उतना हबड़ाना नहीं है, ठीक है। अब ये टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो नियम नहीं था वो टीआरई 4 में लागू हो गया है। ये क्या लागू हो गया है? ब्लॉकचेन का नियम, तो वो समझिए। ब्लॉकचेन का नियम ये है कि जैसे ही आप अपना फॉर्म भरिएगा तो आपका डाटा जो है बीपीएससी के पास चला जाएगा। और बीपीएससी जो है एक ब्लॉकचेन बनाया है। ब्लॉकचेन में आपका सारा डाटा, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, पीजी का, बीएड का, एस्टेट का, सीटेट का, सारा सर्टिफिकेट वहाँ पे जो है आप जो दिए हैं जानकारी वहाँ पे लोड हो जाएगा। सारा सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको जाति का, निवास का, आय का। अब फिर बाद में अगर आप गड़बड़ी कीजिएगा कोई भी वैकेंसी में, तो यहाँ से डायरेक्ट आपको ब्लॉकचेन जो है आपको कह सकते हैं कि अलर्ट करेगा अधिकारी को, जिससे आप गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं। या कोई कहता होगा कि हम परीक्षा दे दिए तो कहता होगा कि हम अंदर से रंगवा देंगे कॉपी, तो वो सब नहीं होगा, क्योंकि जितना भी आप ओएमआर भरिएगा, जितना भी भरिएगा, सब ब्लॉकचेन में चला जाएगा, ठीक है। सब उसका जो है उसमें अधिकारी क्या, बीपीएससी के अध्यक्ष भी जो है उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से बहुत अच्छा नियम है ये भी नियम जो है टीआरई 4 में लागू हो गया है। तो ये फॉर्म कितना भरेगा, तो अप्रैल में जो है टीआरई 4 का प्रथम महीना में, आपको बता दें कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में टीआरई 4 का विज्ञापन आ रहा है। कब आ रहा है? तो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में। तो इसमें क्या क्या नियम लागू हो गया है नया नया, वो देख लीजिए। पहला नियम कि इसमें टीआरई 4 में क्या पहला नियम हो गया कि संविदा कर्मी को 5-5 नंबर का छूट मिलेगा, अधिकतम 25 नंबर का छूट मिलेगा। पहला नियम, हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ये सब नियम लागू हो चुका है और ये विज्ञापन में आपको टीआरई 4 का देखने को मिलेगा। तो पहला चीज़ जो है, हालांकि नहीं मिलना चाहिए लेकिन लागू हो गया है, जो लागू हो गया वो हम आपको बता रहे हैं। तो पहला क्या है, तो संविदा कर्मी को जो है आपको 25 नंबर का छूट दिया जाएगा, 5 नंबर का 1 साल में। तो ये पहला नियम लागू। दूसरा नियम ब्लॉकचेन लागू हुआ है, दूसरा लागू हो गया ब्लॉकचेन। तीसरा जो है इस बार सबसे बड़ा बात है, महिला का क्षैतिज आरक्षण 35%। ये जो है आपके हित में है, 35% क्षैतिज आरक्षण महिला का। अब इसमें क्या होगा, महिला का 35 की मतलब बिहार के महिलाओं को ही नौकरी होगा, अदर स्टेट के महिला का जो है इसमें 35% में नहीं आएंगे, वो जनरल में आएंगे, ठीक है। मतलब 15, आप अगर रिजर्वेशन का बात कीजिएगा, डोमिसाइल का बात कीजिएगा, तो 85% है। कितना है, तो 85% इस बार डोमिसाइल लागू किया गया है। मतलब टीआरई 4 में डोमिसाइल भी लागू है, टीआरई 4 में क्षैतिज आरक्षण भी 35% लागू है, टीआरई 4 में संविदा कर्मी का 25 अंक का छूट भी लागू है, टीआरई 4 में ब्लॉकचेन भी लागू है। इतना ही नहीं, टीआरई 4 में एक और लागू किया गया है। क्या लागू किया गया है कि जब आप आवेदन कीजिएगा उसी समय जो है आपको 38 जिला का ऑप्शन खुलेगा। 38 जिला का जो है ऑप्शन खुलेगा, अपना मन से जो जिला देना है वो जिला दीजिए, जिला 1, जिला 2, जिला 3 दीजिए। अगर आपका जैसा नंबर रहेगा वैसा आपको जिला मिल जाएगा, ठीक है। अगर वो जिला नहीं मिला तो उसका नीचे का रेफरेंस मिलेगा, उसका नीचे का प्रीफरेंस मिलेगा, आपको जो भी जिला है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये भी लागू किया गया है। साथ साथ क्या लागू किया गया, इस बार आपका जो भी डॉक्यूमेंट दीजिएगा वो सॉफ्टवेयर से चेक किया जाएगा। जो शिक्षा विभाग में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा वो सॉफ्टवेयर से चेक किया जाएगा। और हम बात बता दें, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि 1 महीना का तो आपको समय दिया जाएगा टीआरई 4 का फॉर्म भरने का। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट भी इसी बार लागू है। तो आपको याद रखिए कि टीआरई 4 टीआरई 1 से, टीआरई 2 से, टीआरई 3 से एकदम अलग है और हट के है। अब विज्ञापन कब तक आएगा, तो टीआरई 4 का विज्ञापन आपको अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक में किसी भी हाल में आ जाएगा। लेकिन हम जितना चीज़ बताए हैं
चाहे वो ब्लॉकचेन का नियम हो, संविदा कर्मी के 25 अंकों का छूट का हो, चाहे वो आपको 38 जिला का ऑप्शन का हो, चाहे वो आपको 35% क्षैतिज आरक्षण का हो, चाहे डोमिसाइल लागू का हो, चाहे सॉफ्टवेयर चेक का हो, चाहे आपको एग्जाम को लेकर के हो, चाहे वो रिजल्ट को लेकर के। एग्जाम तो आपको पता है, जो डेट दिया गया है उसी डेट में आपका परीक्षा होगा, किसी भी हाल में चेंज नहीं होगा, उसी डेट में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये सब जो है आपको लागू कर दिया गया है TRE 4 में, और ये सब कोई लागू TRE 1, TRE 2, TRE 3 में नहीं था, अब सारा लागू कर दिया गया है। अप्रैल के पहला सप्ताह में आपको TRE 4 का विज्ञापन आपको देखने का हर हाल में देखने को मिलेगा। ठीक है, कल शिक्षा मंत्री के द्वारा भी यही बोला गया है कि आपको सारा चीज़ जो सॉफ्टवेयर का व्यवस्था था वो आखिरी समय पर है। अब जल्द से जल्द आपको TRE 4 का विज्ञापन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिए, तो जो भी TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं वो अच्छा से तैयारी करें, क्योंकि इस बार 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट है, एक आपके लिए अच्छा चीज़ है। डोमिसाइल भी लागू, ये भी अच्छा चीज़ है। और ब्लॉकचेन नियम है, मतलब इसमें धांधली नहीं होगा TRE 4 में, ये भी नियम है। और जो अब ये TRE 4 में ब्लॉकचेन क्यों लाई है, तो सर देख ली TRE 1, TRE 2, TRE 3 में इतना बदनामी हुआ सरकार को, शिक्षा विभाग को, इसीलिए जो है ब्लॉकचेन का नियम TRE 4 में लाइए। तो ये सब आपका नियम है, और 38 जिला का आपको ऑप्शन दिया जा रहा है भरने का फॉर्म। और आपको बताते चले कि विज्ञापन अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आ जाएगा। और आपको डोमिसाइल के साथ साथ एक सबसे गंदा इसमें नियम लागू हो गया है, वो 25 अंक छूट का संविदा कर्मी को। ठीक है, इसी तरह का जो है संविदा कर्मी को दिया जाएगा वो अपना। ठीक है, बहुत लोग तो यहाँ पे फर्जी कर लेते हैं, बहुत लोग जो है यहाँ पे फर्जी कर लेते हैं 25 अंक छूट वाला में, कोई सर्टिफिकेट ऐसे ही बना लिए वो लगा दिए। अब इससे जो है मेरिट में लड़का उसको दिक्कत है। तो ये सब जो है नियम है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और मिलते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद।